पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से ग्रो करता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को वाइजली लेना सीख जाएं, तो बिना किसी स्ट्रेस के एक सिक्योर और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। स्पेंड वेल, लाइव रिच किताब मिशेल सिंगलट्री द्वारा लिखी गई है, जो हमें सिखाती है कि पैसे को कैसे सही तरीके से हैंडल किया जाए, ताकि न सिर्फ हमारा आज बेहतर हो, बल्कि आने वाला कल भी फाइनेंशियली सिक्योर रहे। यह किताब हमें बताती है कि पैसा संभालने के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या जटिल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिंपल और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को अपनाकर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। इसमें दिए गए 7 रूल्स जो ऑथर ने अपनी दादी बिग मामा से सीखे थे, आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। बिग मामा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अपनी वाइजडम और प्रैक्टिकल अप्रोच से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार किया। उनके सिंपल लेकिन पावरफुल मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने न सिर्फ ऑथर की लाइफ को इंप्रूव किया, बल्कि लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। ये किताब हमें सिखाती है कि सही माइंडसेट और थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ कोई भी व्यक्ति एक स्ट्रेस फ्री और सिक्योर लाइफ जी सकता है। यही मकसद हमारा भी है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपको दुनिया की बेस्ट किताबों की समरीज हिंदी में और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में पेश करते हैं। हमारा गोल सिर्फ किताबों का सार देना नहीं, बल्कि उनके कोर आइडियाज को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है, ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और अप्लाई कर सकें। चाहे बात हो फाइनेंशियल एजुकेशन की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, साइकोलॉजी की या प्रोडक्टिविटी की, हम आपको हर उस बुक की समरी देंगे जो आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। हमारा विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे, और वो भी एक ऐसे फॉर्मेट में जो इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और इफेक्टिव हो। तो चलिए एक नई किताब की समरी के साथ एक नई लर्निंग की जर्नी शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इफ बिग मामा कैन डू इट, सो कैन यू। अगर बिग मामा कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए ज्यादा कमाई करनी जरूरी है, लेकिन सच ये है कि सही तरीके से पैसे मैनेज करने की समझ हाई इनकम से भी ज्यादा जरूरी होती है। इस पहले चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री हमें अपनी दादी, जिन्हें वो बिग मामा कहती थीं, की कहानी बताती हैं। बिग मामा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, नहीं उनके पास कोई हाई पेइंग जॉब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी। बिग मामा ने बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। उन्होंने कभी कर्ज के भरोसे जिंदगी नहीं जी, हमेशा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखा और सेविंग को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि पैसा वही नहीं होता जो आप कमाते हैं, बल्कि असली पैसा वो होता है जिसे आप बचाते और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। बिग मामा के फाइनेंशियल रूल्स। 1, कर्ज से बचें। बिग मामा ने कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उनका मानना था कि जब तक आपके पास किसी चीज के लिए पूरे पैसे नहीं होते, तब तक आपको उसे खरीदना नहीं चाहिए। 2, सिंपल लाइफस्टाइल अपनाएं। उन्होंने कभी दिखावे पर पैसा खर्च नहीं किया। उनका फोकस जरूरतों पर था, न कि चाहतों पर। 3, पैसे की इज्जत करें। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं था, बल्कि एक रिसोर्स था जिसे संभालकर इस्तेमाल करना जरूरी था। 4, सेविंग को प्राथमिकता दें। वो हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाती थीं, ताकि मुश्किल वक्त में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाती हैं कि अगर बिग मामा जैसे सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हैं, तो हम भी बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, जरूरतों और चाहतों में फर्क समझें और हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। सबक: पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना उससे भी बड़ी स्किल है। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाते हैं, तो चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। चैप्टर 2, जंपिंग द ब्रूम, बिकमिंग वन फाइनेंशियली। एक साथ, एक दिशा, फाइनेंशियली यूनिटी की ताकत। पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि यह आपके रिलेशनशिप को भी गहराई से प्रभावित करता है। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री शादीशुदा लोगों और पार्टनरशिप में रहने वालों के लिए एक बहुत जरूरी सबक देती हैं।
अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ और सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको और आपके पार्टनर को मिलकर पैसे को मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप दोनों एक ही दिशा में नहीं सोचते तो चाहे जितना भी पैसा आ रहा हो, हमेशा किसी न किसी तरह की टेंशन बनी रहेगी। यही कारण है कि कई कपल्स के बीच झगड़ों की सबसे बड़ी वजह पैसों को लेकर अलग अलग सोच और आदतें होती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेविंग्स करने वाले होते हैं, जबकि उनके पार्टनर खर्च करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कुछ को फ्यूचर की बहुत चिंता होती है, जबकि कुछ सिर्फ आज में जीने पर ज्यादा फोकस करते हैं। इन सब का असर रिश्ते पर पड़ता है और कई बार तो रिलेशनशिप खत्म होने की वजह भी बन जाता है। ऑथर कहती हैं कि जब आप किसी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि अब आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी उस इंसान से जुड़ गया है। इसलिए जरूरी है कि दोनों एक टीम की तरह काम करें और एक दूसरे की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझें। बिग मामा हमेशा कहती थीं कि शादी सिर्फ इमोशनल पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी होती है। अगर कपल्स इस बात को जल्दी समझ लें और अपनी इनकम, खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिलकर प्लान करें तो वे सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टेटस ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते को भी मजबूत बना सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर कुछ जरूरी स्टेप्स बताती हैं जो हर कपल को अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो कपल्स को पैसों को लेकर एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार लोग अपनी इनकम और खर्चों को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जिससे गलतफहमियां बढ़ती हैं। दूसरा, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी है जिसमें यह तय किया जाए कि कौन कौन से खर्चे जरूरी हैं, कितनी सेविंग करनी है और कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए। तीसरा, कपल्स को मिलकर कर्ज से बचने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर किसी एक पार्टनर के पास पहले से कोई कर्ज है तो इसे छुपाने के बजाय दोनों को मिलकर इसे चुकाने की प्लानिंग करनी चाहिए। चौथा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। बहुत से रिश्तों में प्रॉब्लम तब आती है जब अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता है और उस समय पैसे की कमी महसूस होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा आपके रिश्ते पर हावी न हो बल्कि उसे मजबूत बनाने का जरिया बने। अगर आप और आपका पार्टनर एक ही पेज पर हैं तो न सिर्फ आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहेगा बल्कि आपका रिलेशनशिप भी ज्यादा हेल्दी और हैप्पी रहेगा। चैप्टर 3, मनी इन मैरिज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव। शादी में पैसा ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री हमें यह समझाती हैं कि शादी में पैसा सिर्फ एक साधन नहीं होता बल्कि यह आपके रिश्ते की नींव और सफलता का अहम हिस्सा बन सकता है। जब आप किसी के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला करते हैं तो यह न सिर्फ इमोशनल और मानसिक समझौता होता है बल्कि फाइनेंशियल समझौता भी होता है। पैसा कभी भी रिलेशनशिप में टेंशन का कारण बन सकता है अगर दोनों पार्टनर इस बारे में एकजुट नहीं होते। अक्सर देखा जाता है कि कपल्स पैसों के मामले में एक दूसरे से जुदा सोचते हैं। एक पार्टनर ज्यादा खर्चीला होता है तो दूसरा ज्यादा बचत करने वाला। कुछ मामलों में पैसे को लेकर अनबन और झगड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों का नजरिया अलग होता है। लेकिन यह जरूरी है कि दोनों के बीच एक समान समझ बनी हो और वे मिलकर पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करें। मिशेल ने अपनी दादी बिग मामा की शिक्षाओं का जिक्र किया है, जो हमेशा कहती थीं कि शादी में दोनों पार्टनर्स का फाइनेंशियल रोड मैप एक जैसा होना चाहिए। बिग मामा का मानना था कि अगर कपल्स अपने पैसों को लेकर ईमानदार और पारदर्शी होते हैं तो यह उनके रिश्ते को मजबूत करता है। वे हमेशा कहती थीं कि जब तक दोनों पार्टनर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही तरीके से सेट नहीं करते तब तक उनके रिश्ते में संतुलन नहीं बन सकता। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री यह बताती हैं कि शादी में पैसों के लिए खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। दोनों को अपनी इनकम, खर्च, सेविंग्स और कर्ज के बारे में एक दूसरे से ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा कपल्स को यह समझना चाहिए कि शादी में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि पैसों का सही प्रबंधन भी रिश्ते की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कपल्स यह समझ जाते हैं कि पैसों की जिम्मेदारी दोनों की है तो वे अपने रिश्ते को एक मजबूत आधार पर बना सकते हैं। अगर किसी एक पार्टनर का कोई कर्ज है तो उसे छुपाने के बजाय मिलकर उसे चुकाने की योजना बनानी चाहिए। जब आप दोनों मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं
तो यह आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि पैसों को लेकर अगर आपके और आपके पार्टनर के विचार अलग हैं, तो आपको मिलकर उस पर काम करना होगा। अपनी वित्तीय स्थिति को समझकर, एक दूसरे के साथ साझा करके और अपनी सेविंग्स और खर्चों को सही दिशा में प्रबंधित करके आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। जब दोनों पार्टनर एक ही दिशा में काम करते हैं, तो न केवल उनका फाइनेंशियल फ्यूचर बेहतर होता है, बल्कि उनका रिश्ता भी और अधिक मजबूत बनता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ सेविंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कटिंग बैक। शून्य बचत की ताकत, यह सिर्फ कटौती करने की बात नहीं है। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री हमें बचत के महत्व को समझाती हैं। बचत सिर्फ पैसे को इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग बचत को एक मुश्किल काम मानते हैं या इसे सिर्फ खर्चों में कटौती करने के रूप में देखते हैं, लेकिन बचत का असली मतलब कुछ और होता है। यह अपने फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करना होता है। मिशेल सिंगलट्री बताती हैं कि बिग मामा ने हमेशा बचत को अपनी प्राथमिकता बनाई थी। बिग मामा का मानना था कि जब तक आपके पास किसी चीज के लिए पैसे नहीं होते, तब तक आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थीं कि बचत करने का मतलब सिर्फ खर्चों में कटौती करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। बिग मामा के अनुसार बचत से सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आती, बल्कि यह आपको मानसिक शांति भी देती है। जब आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसे होते हैं, तो आप हर समय टेंशन में नहीं रहते। यह आपको फ्रीडम देता है, जिससे आप ज्यादा सही और समझदारी से फैसले ले सकते हैं। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीके बताती हैं जिनसे आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले वह कहती हैं कि हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा पहले से ही बचत में डालें। चाहे वह 10%, 20% या जितना भी हो, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं। ऐसा करने से यह एक आदत बन जाएगी और समय के साथ आपकी बचत बढ़ने लगेगी। इसके अलावा मिशेल यह भी बताती हैं कि बचत केवल पैसे की बचत नहीं है, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत है। जब आप समझदारी से खर्च करते हैं और अनावश्यक चीजों से बचते हैं, तो आपका समय और ऊर्जा भी बचती है। यह बचत आपके जीवन को ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित बना सकती है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि बहुत से लोग गलतफहमी में रहते हैं कि बचत के लिए बहुत बड़ी राशि की जरूरत होती है, लेकिन असल में यह छोटी छोटी बचतों से शुरू होता है। शुरुआत में शायद आप ज्यादा बचत न कर पाएं, लेकिन समय के साथ यह आदत बन जाएगी और आपकी बचत बढ़ने लगेगी। साथ ही मिशेल कहती हैं कि आपको अपनी बचत को सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी रखना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या किसी बड़े खर्चे के लिए पैसे बचा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि बचत एक मानसिकता है जो आपके जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाती है। अगर आप अपने पैसे की सही तरीके से बचत करते हैं, तो आपको न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, बल्कि यह आपके जीवन को तनाव मुक्त और खुशहाल भी बनाएगा। चैप्टर 5, लिविंग बिलो योर मीन्स, द ट्रू सीक्रेट टू वेल्थ। अपने साधनों से कम जीना, संपत्ति का असली राज। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री हमें यह सिखाती हैं कि वास्तविक संपत्ति और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का राज अपने साधनों से कम जीने में है। आज के समय में जहां लोग अपनी लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यह सोच बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी इनकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। बिग मामा ने हमेशा अपने खर्चों को नियंत्रित किया और अपनी लाइफस्टाइल को सीमित रखा। वह हमेशा कहती थीं कि असली संपत्ति वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि असली संपत्ति वो है जो आप बचाते हैं। बिग मामा का मानना था कि जो लोग अपने साधनों से अधिक खर्च करते हैं, वे कभी भी असली वित्तीय सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। मिशेल इस चैप्टर में यह समझाती हैं कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को अपनी लाइफस्टाइल और खर्चों से जोड़ते हैं। वे महंगे कपड़े, शानदार कारें और बड़ी बड़ी छुट्टियां लेते हैं,
ताकि वे अपने दोस्तों और परिवार के सामने बेहतर दिख सकें। लेकिन असली खुशी और संतोष पैसे की चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपने साधनों में संतुलन बनाए रखने में है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने की आदत को छोड़ना चाहिए। हमें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि इच्छाओं को। जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और पैसे की महत्ता को समझते हैं, तो हम वास्तविक संपत्ति के करीब पहुंच सकते हैं। मिशेल बताती हैं कि बिग मामा के पास साधारण जीवन था, लेकिन उनका जीवन संतुलित और खुशहाल था। वह अपने साधनों से कम जीने के कारण कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार नहीं हुई। उन्होंने हमेशा यह समझा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब आती है जब आप अपनी इनकम से अधिक खर्च नहीं करते और जितना कमाते हैं उससे अधिक बचाते हैं। मिशेल यह भी कहती हैं कि यह आदत सिर्फ बचत के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को अपने वास्तविक साधनों के अनुसार फिट करते हैं, तो आपको न तो किसी चीज की कमी महसूस होती है और न ही कभी फाइनेंशियल चिंता होती है। इस चैप्टर का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि संपत्ति और धन का असली मतलब वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप बचाते हैं। यह आपको सिखाता है कि पैसे के बारे में स्मार्ट सोच और अपने साधनों से कम जीने की आदतें आपके जीवन को स्थिर और सुरक्षित बना सकती हैं। चैप्टर 6 द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम जेनरोसिटी। देने का महत्व, असली संपत्ति उदारता से आती है। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री हमें यह सिखाती हैं कि असली संपत्ति केवल पैसे और बचत से नहीं, बल्कि देने की आदत से आती है। जब हम किसी को अपनी मेहनत की कमाई, समय या संसाधन से मदद करते हैं, तो यह हमें न केवल आंतरिक संतोष देता है, बल्कि यह हमारे फाइनेंशियल जीवन में भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मिशेल के अनुसार देंगी का मतलब केवल दूसरों को पैसों से मदद करना नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और मानसिकता का हिस्सा होना चाहिए। बिग मामा हमेशा कहती थीं कि सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा देता है। उनका मानना था कि जीवन में सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशियों में शामिल करने से ही असली समृद्धि आती है। बिग मामा ने हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दिया, चाहे वह चैरिटी हो या किसी जरूरतमंद को मदद देना। मिशेल हमें यह भी बताती हैं कि जब हम दूसरों को देते हैं, तो हम न सिर्फ उन्हें मदद करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में खुशी और संतोष भी लाते हैं। यह उदारता की भावना हमें अपने पैसे और संपत्ति के बारे में एक नया दृष्टिकोण देती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें वास्तविक सुख और समृद्धि का एहसास होता है। इस चैप्टर में मिशेल ने कई उदाहरण दिए हैं जहां उदारता ने लोगों के जीवन को बदल दिया। वह कहती हैं कि देने की आदत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय, ऊर्जा और प्यार देने की भी आदत होनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें भी मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। मिशेल का मानना है कि जब हम दूसरों को मदद करते हैं, तो हम आंतरिक रूप से संपन्न होते हैं और इससे हमारी वित्तीय स्थिति भी बेहतर होती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास देने के लिए कुछ है, तो हमें उसे साझा करना चाहिए। देने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि हमें भी एक बेहतर इंसान बनाने की क्षमता मिलती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि असली संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि उदारता और दूसरों की भलाई में है। जब हम अपनी संपत्ति और संसाधन साझा करते हैं, तो न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमें भी मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। चैप्टर 7 द लेगेसी ऑफ फाइनेंशियल विजडम टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वित्तीय ज्ञान की धरोहर, अगली पीढ़ी को सिखाना। इस चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री हमें यह सिखाती हैं कि पैसे को लेकर सही आदतें और ज्ञान सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिग मामा का मानना था कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को वित्तीय जिम्मेदारी और समझ देने का काम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्वतंत्रता की ओर बढ़ें, तो हमें उन्हें बचत, खर्च और निवेश के महत्व को बचपन से ही समझाना होगा। मिशेल सिंगलट्री इस चैप्टर में बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के कुछ तरीके बताते हैं। उनका मानना है कि जितनी जल्दी हम
बच्चों को पैसे के महत्व के बारे में समझाएं, उतना ही अच्छा होगा। वह कहती हैं कि बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना सिर्फ उन्हें बचत करना नहीं सिखाना है, बल्कि यह समझाना है कि पैसे को जिम्मेदारी से कैसे खर्च करें और भविष्य के लिए कैसे बचत और निवेश करें। बिग मामा ने हमेशा अपनी बेटियों को यह सिखाया था कि पैसों को संभालने की कला जीवन भर के लिए एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें कभी भी मुश्किल में नहीं डालेगी। उन्होंने अपनी बेटियों को यह बताया था कि पैसे सिर्फ उनके लिए नहीं होते, बल्कि यह एक साधन है जिसका उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने समुदाय के लिए भी किया जा सकता है। मिशेल इस चैप्टर में बच्चों को पैसे की शिक्षा देने के महत्व को समझाती हैं ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सही दिशा में ले जा सकें। वह कहती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी कर्ज में न डूबे, तो हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि पैसों का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए उन्हें अपने पैसे का हिसाब रखना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और भविष्य के लिए पैसे बचाना सिखाना जरूरी है। इसके अलावा मिशेल कहती हैं कि हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि पैसे को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब बच्चे इस बात को समझते हैं कि पैसे से सिर्फ व्यक्तिगत फायदे नहीं होते, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वे अपनी वित्तीय स्थिति को एक और उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि वित्तीय ज्ञान केवल हमारी पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों को पैसे का सही उपयोग, बचत, खर्च और जिम्मेदारी से खर्च करने के तरीके सिखाने चाहिए ताकि वे भी एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय भविष्य बना सकें। स्पेंड वेल, लाइव रिच किताब मिशेल सिंगलट्री द्वारा लिखी गई एक अद्भुत गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि सही वित्तीय आदतों, समझदारी से खर्च करने और जिम्मेदारी से बचत करने में है। बिग मामा की शिक्षाओं से प्रेरित इस किताब में हमें पैसे को लेकर एक नया दृष्टिकोण मिलता है। यह सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने, रिश्तों में पारदर्शिता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस किताब के हर चैप्टर में मिशेल सिंगलट्री ने सिद्धांतों को सरल और प्रैक्टिकल तरीके से प्रस्तुत किया है जो न सिर्फ हमारे वित्तीय जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और खुशहाली में भी योगदान कर सकते हैं। किताब में दिए गए 7 नियमों से हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक मानसिकता है, और अगर हम अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में बदलें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और एक मजबूत, स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम हर बार आपको बेस्ट किताबों की समरीज हिंदी में लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन किताबों के महत्वपूर्ण विचारों को सरल और प्रभावी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप न सिर्फ उन्हें समझ सकें, बल्कि अपनी जिंदगी में भी उन्हें लागू कर सकें। इस चैनल का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को दुनिया की बेहतरीन किताबों से वह ज्ञान मिले जो उनके जीवन को और बेहतर बना सके। हम आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं, बल्कि उन विचारों और विचारधाराओं को भी समझाते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, फाइनेंशियल एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो या प्रोडक्टिविटी, हम आपके लिए हर तरह की किताबों की समरी लेकर आते हैं। हमारे चैनल का यही मकसद है कि हम आपको सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करें, बल्कि उन किताबों से जुड़े विचारों को आपकी डेली लाइफ में लाने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी लाइफ को और अधिक प्रोडक्टिव, संतुलित और खुशहाल बना सकें। तो आगे बढ़िए और हर नई किताब के साथ अपनी ज्ञान की यात्रा को जारी रखें, क्योंकि हर किताब में छिपा होता है वह ज्ञान जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकता है।